हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका सभी का इसके इस प्रेजेंटेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, दरअसल आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हेल्थ से जुड़ा ही ऑब्वियसली, जैसे कि हमेशा होता है। और मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा बीमारियों की जड़ अभी के समय में हमारे लिए है। तो सवाल ये है, और बनता है ये सवाल दोस्तों, कि क्या आप स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं? तो 100% हम में से ज्यादातर लोग जो है वो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इसकी जड़ें क्या है, इसके पीछे के कारण क्या है, इन चीजों को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो जो है आप अंत तक देखिए। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग, ज्यादातर लोग जो है हम में से, वो बीमार क्यों है? तो दरअसल दोस्तों देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं। और इसमें बहुत सारे गोल्स अचीव करने के लिए हम दिन रात काम भी करते हैं। लेकिन स्वस्थ रहना और उच्च गुणवत्ता वाला जीवन प्राप्त करना, ये भी हमारे गोल में होना चाहिए, ये भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। तो बेसिक क्या है दोस्तों, हमारी सारी बीमारियों की जो जड़ें हैं, वो ज्यादातर हम जानते हैं, या हमने उसके बारे में सुना है। लेकिन आज हम थोड़ा इन डेप्थ यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के समय में जो हमारा जो स्वास्थ्य है, वो हमारे आसपास का वातावरण, पानी की शुद्धता और उसकी गुणवत्ता, फर्टिलाइजर से बना अनाज, हमारी बदतर जीवन शैली, रोजमर्रा के तनाव, पर्याप्त नींद ना मिलना और व्यायाम की कमी पर, ये सारी जो बीमारियों की जो जड़ें हैं, ये सारी निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, ये सभी स्थितियां जो है, जो हमने अभी यहाँ पे देखा है, वो सभी स्थितियां जीवन शैली से उत्पन्न जो बीमारियां हैं उसको जन्म दे रही हैं। तो आज के समय में हम में से ज्यादातर लोग बीमार होने के पीछे सबसे बड़े कारण हमारी खान पान की आदतें और हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी को हम जिम्मेदार मान सकते हैं, जिसकी वजह से पैदा हो रहे डिसऑर्डर्स। जो हमारे शरीर के अंदर काफी सारे डिसऑर्डर्स अभी के समय पैदा हो रहे हैं, वही डिसऑर्डर की वजह से हमारे जितने महत्वपूर्ण अंग है शरीर के, वाइटल ऑर्गन जिसे हम कहते हैं, या फिर शरीर के जो 11 सिस्टम्स होती है, वो सारी चीजें जो है सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है। और उसके पीछे ये कारण हमने यहाँ पे अभी देखे हैं कि ये कारण है। उसमें सबसे पहली तो लाइफस्टाइल, मतलब हमारी खान पान की आदत भी है उसके अंदर, और हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी भी ये सारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को और हमारे शरीर के 11 सिस्टम को जो है सुचारू रूप से काम करने नहीं देती। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, जो भी ये सभी कारण जो है, जो हमें हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करने का काम करते हैं, तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इन सब की वजह से जो है हमारे शरीर की जो सेल्फ हीलिंग क्षमता है, उसमें कमी आई है। सेल्फ हीलिंग क्षमता मतलब एक आश्चर्यकारक शक्ति हमारी बॉडी के अंदर है, जो प्रकृति ने हमें दी है। और ये अभी के समय में कमजोर होने की वजह से जो है दोस्तों, हम कई सारी बीमारियां अपनी ओर खींच ले रहे हैं। सेल्फ हीलिंग क्षमता क्या है बेसिकली? मान लीजिए कि आपको गलती से कहीं चोट लग गई, और उससे होने वाला दर्द ज्यादा समय के लिए अस्तित्व में नहीं रहता। ऐसी छोटी मोटी कई सारी चोट लगती है, कटता है, या थोड़ा सा उसको कहीं आप कह सकते हो उसको जल जाता है। तो हर चीज के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। और कुछ समय ऐसा आता है दोस्तों कि आप इसके बारे में लगभग भूल जाते हैं, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका शरीर खुद इसे ठीक करने में व्यस्त हो जाता है। तो हमारे मानव शरीर में जो है दोस्तों, अपने शरीर को, अपने प्रॉब्लम्स को, शरीर के अंदर जो भी इश्यूज है, उसको ठीक करने की एक चमत्कारिक क्षमता, आश्चर्यजनक क्षमता है, आश्चर्यजनक शक्ति है, और उसे हम कहते हैं सेल्फ हीलिंग पावर। ये सब अपने आप ही हमारे कॉन्शियस माइंड के बिना होता है। आपको अगर चोट लग गई तो आप दिन भर उसकी तरफ देखते नहीं बैठेंगे, आप थोड़े समय बाद भूल जाएंगे। और आपके बॉडी के अंदर जो सेल्फ हीलिंग पावर है, वो उसको ठीक करने का काम अपने आप शुरू रखती है। आपका ध्यान नहीं होता, आपको पता नहीं होता कि वो हो रहा है, लेकिन दरअसल वो हो रहा होता है। तो यह सेल्फ हीलिंग क्षमता है। फ्रेंड्स, अभी के समय में बहुत सारे रिसर्च हुए मेडिकल के अंदर, काफी सारी नई दवाई आई है, काफी पढ़े लिखे डॉक्टर्स है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास है, फॉरेन रिटर्न डॉक्टर्स है। लेकिन केवल दवाइयों से और हॉस्पिटल से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपके शरीर की सेल्फ हीलिंग क्षमता, वो अगर वो स्ट्रांग नहीं है, अगर वो वीक है, तो डेफिनेटली दोस्तों कई सारी बीमारियां जो है आपको उसके साथ में फेस करना पड़ सकता है।
तो फ्रेंड्स, आज के दौर में जो है हमारे शरीर की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी जो है कम होती दिखाई दे रही है। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार कुछ बीमारियों से होने वाली मृत्यु में वृद्धि के लिए भी शरीर की सेल्फ हीलिंग पावर का कम होना एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो बेसिकली हम समझते हैं कि आज के समय में जो नेचुरल डेथ के, नैसर्गिक मृत्यु के 5 सबसे बड़े कारण, ये डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग है दोस्तों। 2019 का जो डब्ल्यूएचओ का जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा नेचुरल डेथ अगर किसी चीज से होती है दोस्तों, तो वो होती है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से, मतलब हार्ट से संबंधित बीमारियों से। इसमें जो है द नंबर ऑफ डेथ जो है हर साल, जो नंबर ऑफ डेथ जो होती है इसके अंदर, वो 17.65 मिलियन होती है। एक्चुअल में ये फिगर्स पुराने हैं, लेकिन एक अलग तरह से कैटेगराइज करने के लिए इसको 2019 का रेफरेंस है यहाँ पे हमने लिया है। तो 70.65 मिलियन जो है यहाँ पे लोग जो है वो नेचुरल डेथ में हार्ट हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ होती है। इसमें बहुत सारी असमय डेथ भी शामिल होती है और सडन डेथ भी शामिल होती है। तो ये जो प्रोपोर्शन है नेचुरल डेथ में, मतलब 100 लोग अगर पूरी दुनिया में अगर उनकी डेथ होती है, तो उसमें का 32% शेयर जो है दोस्तों वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज का होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 32% लोग जो है वो हार्ट से संबंधित बीमारियों से उनकी डेथ हो जाती है। अब कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज जो है दोस्तों, ये भी हमारे, इसकी अगर रोकथाम हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको या हर किसी विशिष्ट व्यक्ति को अगर ये इस तरह की कोई बीमारी ना हो, तो उसकी रोकथाम और उसका मैनेजमेंट जो है वो करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की सिफारिश डॉक्टर करते हैं हमेशा। आपको इस तरह की बीमारी ना हो इसलिए कई सारे चीजें जो है दोस्तों, वो कई सारी चीजें डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा मॉर्निंग में घूमिए। तो कई सारे रिसर्च इस पर हो चुके हैं और उसमें ये बात कही गई है दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्य से जो है हम स्वस्थ जीवन शैली को अपना नहीं सकते और ज्यादातर लोग जो है वो हार्ट से जुड़ी बीमारियों से निपटने में असफल रहते हैं। और यही एक कारण है कि सबसे ज्यादा नेचुरल डेथ अगर किसी कारण की वजह से होती है पूरे विश्व में, तो वो होती है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों कैंसर। करीब करीब 8.93 मिलियन डेथ जो है वो कैंसर से होती है। ये 2019 के फिगर मैं बता रहा हूँ। डेफिनेटली अभी के समय में ये फिगर काफी बड़े हो चुके हैं। और नेचुरल डेथ में अगर कैंसर का जो शेयर है परसेंटेज में अगर देंगे तो 16.32%, 16.32% जो है वो कैंसर से, नेचुरल डेथ से जो लोग जिनकी डेथ होती है वो कैंसर की वजह से होती है, वो प्रोपोर्शन जो है वो 16.32% है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सभी जितने भी कैंसर के मामले अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो उसमें 5 से 10% जो पेशेंट होते हैं कैंसर के, उनमें केवल अनुवांशिक दोष उनके कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं, केवल 5 से 10% पेशेंट्स में। लेकिन बचे हुए जो 90 प्रतिशत से 95% तक के जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उस कैंसर की जड़ें जो है आज के पर्यावरण में और आपकी बुरी जीवन शैली में आपको दिखाई देगी। अब बुरी जीवन शैली क्या है? जैसे कि सिगरेट, धूम्रपान, गलत आहार जिसमें बहुत बार हम तले हुए पदार्थ खाते हैं, रेड मीट है, शराब है, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पर्यावरण में प्रदूषण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तनाव है, मोटापा है, फिजिकल इनएक्टिविटी इससे आ जाती है, जिससे बोवेल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट, यूटेरिन और लंग कैंसर इसके अंदर आते हैं। तो फिजिकल इनएक्टिविटी भी कैंसर के लिए अभी के समय में जो है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज जिसे कह सकते हैं हम, तो वो भी कैंसर के लिए जिम्मेदार है। अब करीब करीब अगर देखेंगे यहाँ पे, तो 50% के आसपास में जो नेचुरल डेथ होती है, वो 32% का शेयर है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस का और 16% का शेयर है कैंसर का। मतलब ऑलमोस्ट 50% नेचुरल डेथ जो है वो आपको केवल कार्डियोवास्कुलर डिसीज और कैंसर की वजह से पूरे विश्व में होती हुई दिखाई देगी। इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों रेस्पिरेटरी डिसीजेज, जो फेफड़े की बीमारी है जिसे हम कहते हैं, इसकी वजह से भी 3.54 मिलियन लोग जो है उनकी डेथ होती है। और ये भी परसेंटेज अगर देखेंगे तो 6.48% ये परसेंटेज है। तो ये भी बहुत बड़ा परसेंटेज आप मान सकते हैं इसको। अब रेस्पिरेटरी डिसीजेज जो है, फेफड़ों की बीमारी है जो है, इसमें ज्यादातर हमारी लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। जैसे कि क्रॉनिक जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस है, उस इस बीमारी के लिए जो है दोस्तों, तंबाकू, धूम्रपान, वायु प्रदर्शन, एलर्जी और बाहरी वायु प्रदर्शन
और इंडोर वायु प्रदूषण भी इसके लिए जिम्मेदार माना गया है। तो इसमें ज्यादातर जो कारक है, जो कारण है रेस्पिरेटरी डिसीजेस के, वो भी हमारे लाइफस्टाइल से ही जुड़े हुए आपको दिखाई देंगे। चौथे नंबर पे नेचुरल डेथ होने में चौथा नंबर का जो डिसीज है दोस्तों, जो पूरे वर्ल्ड में, वो है डायबिटीज। डायबिटीज, ब्लड प्रॉब्लम्स और एंडोक्राइन डिसीजेस। तो इसका भी अगर शेयर देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में 3.19 मिलियन लोग इसकी वजह से मरते हैं या मर मर रहे हैं अभी। तो ये भी शेयर 5.83% होता है। अब डायबिटीज जो है, और खासकर टाइप 2 डायबिटीज जो है दोस्तों, इसको पूरी तरह से जीवन शैली कारक माना गया है। ये टोटली लाइफस्टाइल बॉर्न डिसीज है। अब इसमें टाइप 2 मधुमेह जो है, वो होने के पीछे बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अभी के समय में अगर हमारी कंट्री में हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं, और आने वाले समय में इसके शिकार जो लोग हो रहे हैं वो बढ़ते ही जाने वाले हैं। तो ऐसे समय में जो है दोस्तों, ऐसे समय में जैसे कि इसके लिए कारक अगर देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज में, तो उच्च फैट्स वाला खाना खाना या उच्च कार्बोहाइड्रेट वाला आहार जिसे हम कह सकते हैं, गतिहीन जीवन शैली जिसके अंदर कोई एक्सरसाइज नहीं है, जिसकी वजह से ओबेसिटी, मोटापे जैसे प्रॉब्लम हो रही है या वजन बढ़ने का काम हो रहा है। फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है अभी के समय में। शहरीकरण है, जो अर्बनाइजेशन जिसे हम कहते हैं कि कुछ सिटीज काफी बड़ी बड़ी हो रही है और कुछ गांव एकदम छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी शहरीकरण की वजह से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी पुणे, मुंबई, दिल्ली जैसी सिटीज है। अब दिल्ली, मुंबई जो है, ये तो बहुत ज्यादा अभी के समय में जो है, इसमें बहुत ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज माना जाता है। बहुत ज्यादा इसमें पोल्यूशन होता है, खासकर जो हमारा विंटर का जो सीजन होता है वहां उस समय में। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि ज्यादातर लोगों को ट्रैवलिंग में समय बिताना पड़ता है। ऑफिसेस की भी टाइमिंग, खासकर आईटी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, तो ऑफिसेस के टाइमिंग 8 से 10 घंटे, 10 घंटे तक रोज उनको काम करना पड़ता है। 2-4 घंटे उनका ट्रैवलिंग में चला जाता है। और ऐसे समय में आप हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं रख सकते। सबसे बड़ा कारण ये होता है टाइप 2 डायबिटीज के लिए। तो उस वक्त फिर हम जो मिलता है वो खाना खाते हैं, जैसे कि फैट्स वाला खाना हो, चाहे फिर हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना हो। फिर समय, एक्सरसाइज के लिए समय नहीं मिलता। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो डायबिटीज को लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिसीज बनाती है। आगे देखेंगे दोस्तों, डिमेंशिया। डिमेंशिया इसे मनोभ्रंश कहा जाता है, जिसको पागलपन भी कहते हैं। इसका भी बहुत बड़ा शेयर है नेचुरल डेथ के अंदर। तो करीब करीब 2.38 मिलियन, जो डब्ल्यूएचओ के 2019 के फिगर है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, 2.38 मिलियन जो है यहाँ पे हर साल जो है, उससे ज्यादा लोग जो है डिमेंशिया की वजह से मरते हैं। मतलब जो एक मनोवैश्विक, एक मानसिक बीमारी की वजह से मरते हैं। और इसका भी शेयर अगर है, तो 100 लोगों की अगर डेथ होती है दोस्तों, तो 4.36 लोग जो है डिमेंशिया की वजह से आज मर रहे हैं। देखिए, डिमेंशिया भी जो है बहुत ज्यादा हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा है, लेकिन इसके अलग अलग कौन एंगल्स भी है, उसको भी हम समझेंगे। तो दरअसल डिमेंशिया जो है दोस्तों, कोई एक पर्टिकुलर ऐसी कोई बीमारी नहीं है, एक सिंड्रोम है। और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वो शरीर, आपके शरीर में वो पैदा हो जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं दोस्तों कि अनुवंशिकता, जैसे माँ और पिताजी से पारित जो जीन्स होते हैं, उसके वेरिएंट, जीन्स के वेरिएंट, उससे डिमेंशिया होने का जो है खतरा बना रहता है। खराब जीवन शैली, जिसमें फिर गलत आहार है, धूम्रपान है, शारीरिक गतिविधियों का ना होना भी मनोभ्रंश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली जीने से लगभग हर कोई मनोभ्रंश के अपने जोखिम को कम कर सकता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, तो आप डिमेंशिया, जिसे मनोभ्रंश कहते हैं हम लोग, मानसिक बीमारी, उससे आप उबर सकते हैं स्वस्थ जीवन शैली की वजह से। इस पे कई सारे रिसर्चेस है दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो लगभग 40% जो मनोभ्रंश के जो मामले हैं, उसमें 12 अलग अलग कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है। और जिनमें से सभी को जीवन शैली में होने वाले बदलाव और सामाजिक परिवर्तन, या दोनों भी ऐसी चीजें उसके अंदर शामिल है 12 में। तो ये जो रिस्क फैक्टर है दोस्तों, इसका जो डिमेंशिया का रिस्क फैक्टर है, वो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक अलगाव हो सकता है, शराब का सेवन हो सकता है, तंबाकू का उपयोग हो सकता है, वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से भी इस तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। फिर कम शिक्षा का स्तर है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और मोटापा। ये सारे हमारे मैक्सिमम जितने फैक्टर्स अगर आप डिमेंशिया में भी देखेंगे, तो वो भी हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए आपको नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स,
ये जो हमने फिगर्स अभी देखे हैं यहाँ पे, तो WHO के अकॉर्डिंग ये फिगर ये दर्शाते हैं आपको कि करीब करीब 65% नैसर्गिक मौतों के लिए पांच बड़ी जिम्मेदारी बीमार है, सॉरी बीमारियां जिम्मेदार है। तो मान लीजिए यहाँ पे कि 100 लोगों की अगर नेचुरल डेथ हो रही है आज के समय में, तो 65% से ज्यादा लोगों की डेथ जो है ये पांच कारणों की वजह से होती है, जो कारण अभी हमने यहाँ पे देखे हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर है तो वो है हमारी बदतर जीवन शैली। तो फ्रेंड्स, आप अपने आप से सवाल पूछिएगा, आज की आपकी जो मेरी हम सब की जो लाइफस्टाइल है, क्या उस लाइफस्टाइल को हम बदल सकते हैं? क्या आप पॉल्यूशन से बच सकते हैं? क्या आप केमिकल युक्त खाना या पैकेज फूड को खाना छोड़ सकते हैं? जिसे आप शुद्ध पानी समझकर पी रहे हैं, क्या वो बीमारियों से मुक्त है? आप शुद्ध समझकर पी तो रहे, लेकिन क्या वो बीमारियों से मुक्त है? क्या आप स्ट्रेस से बच सकते हैं? ये तो हम सबके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल इस तरह से बनी है दोस्तों कि हमारे जीवन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। होड़ लगी है आगे निकलने की, लेकिन कोई आगे निकल नहीं पा रहा है। क्या आप स्वस्थ पारिवारिक जीवन जी रहे हैं? क्या आप आपके बच्चों को फास्ट फूड खाने से रोक पा रहे हो? तो इन सब के जवाब जो है फ्रेंड्स, आपको ना में ही मिलेंगे। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और वो है सबसे बड़ा कारण आज की बीमारियों का, वो है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी। फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो हम खाते हैं उन पदार्थों को हमारे बॉडी के टिश्यूज में बदलने का काम न्यूट्रिशन करता है। और मानव जीवन को बनाने वाली जितनी भी शारीरिक और मानसिक एक्टिविटीज जो है, गतिविधियां जो है, उसकी पूरी श्रृंखला को ऊर्जा प्रदान करने का काम न्यूट्रिशन करता है। अब न्यूट्रिशन के नॉलेज की कमी है हमारे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में, ज्यादातर कंट्रीज में है। जो भी अभी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है, उसके अंदर आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज की कमी महसूस होगी। फिर ये एक बड़ा कारण है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के लिए। फिर विभिन्न प्रकार के जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, उसका हमारे नियमित आहार में शामिल ना होना भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी पैदा करता है। मतलब जो चीजें हमारे शरीर को चाहिए, वो चीजों का हमारे खाने में शामिल ना होना, ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। फिर बदतर जीवन शैली तो हमारी है ही है। ऐसे कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स है दोस्तों, जो आज के समय में जो है न्यूट्रिशन के अभाव की वजह से कई सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है। आज के समय में जो है दोस्तों, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से हम सभी लोग जूझ रही है, खासकर ऐसी कंट्रीज जहां पे अभी पूरी तरह से वो कंट्री डेवलप नहीं हुई है, या जो डेवलप होने के प्रोसेस में है, उसमें हम भी आते हैं, हमारी कंट्री भी उसके अंदर आती है। और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो कमी है, ये कमी जो है दोस्तों, कई सारी लाइफस्टाइल जनित बीमारियों को पैदा कर रही है। तो बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट को समझते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट तीन मुख्य प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन शामिल होते हैं। ये सभी चीजें जो है आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट की तुलना में आपके शरीर को माइक्रोन्यूट्रिएंट की कम आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी उसका महत्व जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। इसको अनदेखा करोगे तो डेफिनेटली हम बीमार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को समझते समय हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट पे भी थोड़ा सा एक फोकस हम आज यहाँ पे करने वाले हैं दरअसल, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं दोस्तों, वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो कोई कैलोरी तो नहीं प्रदान करते आपकी बॉडी को, लेकिन वो आपके ब्रेन के फंक्शन से लेकर तो पाचन तंत्र तक की जितनी भी शारीरिक प्रक्रिया है हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसमें वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। आपके शरीर को आवश्यक प्रोटीन्स और मिनरल्स जैसे 27, कम से कम 27 माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। और ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये आपके आंखों की दृष्टि से लेकर तो हड्डी के निर्माण तक सब कुछ करने में मदद करते हैं, केवल विटामिन डी छोड़कर, जो केवल सूर्य किरणों के संपर्क में आने पर ही आपको आपके शरीर में बनता है। तो विटामिन डी मतलब सवेरे का जो सवेरे की जो सूर्य किरणें होती है, उसके अंदर अगर आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताओगे मॉर्निंग के समय में, तो डेफिनेटली विटामिन डी भी आपके बॉडी के अंदर, उसकी भी डिफिशियंसी आपके बॉडी के अंदर नहीं होगी। तो विटामिन डी की भी बहुत सारी डिफिशियंसीज की केसेस अभी के समय में है। बाकी विटामिन डी छोड़कर जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो सभी जो है दोस्तों आपके केवल भोजन के माध्यम से आपको मिल सकते हैं।
तो समझते हैं दोस्तों कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी और खासकर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कौन सी बीमारी आज के समय में हो रही है। सबसे बड़ी और सबसे गंभीर बीमारी जिसको जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है, वो होता है दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस आपकी हड्डियों को कमजोर करता है। ये आपकी हड्डियों को बहुत ज्यादा नाजुक बनाता है, और बहुत आसानी से आपकी हड्डियां हड्डियां जो है वो फ्रैक्चर होने का डर हमेशा ऐसे लोगों को बना रहता है जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है। इतना इतनी नाजुक बन जाती है आपकी हड्डियां दोस्तों कि अगर आप अंगड़ाई भी लोगे तो भी हड्डियां फ्रैक्चर होने का डर आपके शरीर में बना रहता है हमेशा के लिए। इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। फिर सेकंड, अगला अगर हम देखते हैं, वो है एस्ट्रोमलेशिया। ये एस्ट्रोमलेशिया जो है, ये भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है, जो खासकर विटामिन डी की कमी के कारण होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस की तरह जो है दोस्तों, इसमें भी आपकी हड्डियां जो है, आपकी हड्डियों को ये प्रभावित करने का काम करता है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से अगली बीमारी जो पैदा हो सकती है आपके शरीर में, वो होती है गॉइटर, जिसको हम गलगंड कहते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट से कमी की वजह से होने वाली बीमारी है, जो खासकर आयोडीन की कमी के कारण होती है। अब आयोडीन क्या करते हैं आपके शरीर में? आयोडीन आपके शरीर में थायराइड हार्मोन निर्माण करने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने के लिए आयोडीन की अपर्याप्त मात्रा आपके शरीर में होती है, तब थायराइड की जो ग्रंथि होती है, थायराइड की जो हमारी ग्रंथि शरीर के अंदर जो होती है, वो असामान्य तरह से विकास होने लगता है उसका, और फिर आप उसको गॉइटर जैसी बीमारी को फेस कर सकते हैं। फिर आगे है, बहुत सारी गंभीर बीमारी है दोस्तों। फिर इसके अंदर है हाइपोथायराइडिज्म है। ये एक और गंभीर बीमारी है जो अपर्याप्त आयोडीन आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से पैदा होती है, और आयोडीन एक जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे शरीर के लिए। आयोडीन शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक खनिज है, जैसे कि मस्तिष्क का विकास, हड्डियों को सशक्त बनाना, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, थायराइड हार्मोन का उत्पन्न करने में भी ये सक्षम होता है, जैसे भी हमने देखा है यहाँ पे। तो ऐसी कई सारी बीमारियां जो है, ऐसे कई सारे फंक्शन जो इसके आयोडीन के प्रचुर मात्रा में होने की वजह से, जो जरूरी मात्रा में होने की वजह से आपके शरीर की एक सिस्टम बनी रहती है, शानदार तरीके से आपको रिजल्ट देता है। लेकिन जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कई सारी बीमारियों को आप इसको फेस कर सकते हैं। फिर एनीमिया है, ये सबसे आम बीमारी है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है। आयरन जो है दोस्तों, आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपके शरीर के अंदर जो है हीमोग्लोबिन पैदा करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल को पूरे शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है, उसको अच्छी तरह से करने में जो है वो आपकी हेल्प करता है। और जब ये कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल की जब कमी आपके शरीर के अंदर हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है एनीमिया होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर अगला अगर हम देखते हैं इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के वजह से होने वाली बीमारी, तो वो है हेमरेज। विटामिन के भी एक आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो ब्लड क्लॉट जमने में मदद करता है। इसमें दो प्रकार के ब्लड क्लॉट होते हैं दोस्तों, अंदरूनी ब्लड क्लॉट होते हैं और बाहरी ब्लड क्लॉट होते हैं। अगर विटामिन के की आवश्यक मात्रा आपके शरीर के अंदर है, तो जैसे कि आपका शरीर कहीं कट जाता है या कहीं घाव हो जाता है, तो विटामिन के क्या करेगा, आपके शरीर से ज्यादा खून को बहने से रोकता है। और बहुत सारी जगह, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि विटामिन के की कमी की वजह से जो है, उसकी वजह से अत्यधिक रक्तस्राव होने का भी डर बना रहता है। तो विटामिन के भी एक शानदार माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमारी बॉडी को है। फिर है, आगे है नाइट ब्लाइंडनेस, आप इसे जानते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस को। तो रतौंधी जिसे हम कहते हैं दोस्तों, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से बीमारी होती है। ये आपकी दृष्टि को खराब करती है। कम प्रकाश जहां पर है वहां पे आपको स्पष्ट रूप से चीजों को देखना मुश्किल बनाता है। आगे अगर देखेंगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होने वाली बीमारियों में बेरी बेरी नाम की एक बीमारी है, जो विटामिन बी के डिफिशियंसी की वजह से होती है, जिसे थियामिन भी कहा जाता है। भोजन को ब्रेक करने में, मतलब उसका क्लस्टरिंग करने में और उसको डाइजेस्ट करने में थियामिन की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरत रोल निभाता है थियामिन। तो थियामिन क्या करता है, डाइजेशन सिस्टम, आपके मसल्स और आपके नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को बनाए रखने में मदद करता है। यही कारण है दोस्तों कि बेरी बेरी
नर्वस सिस्टम के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। मेरी मेरी जो बीमारी है, जो विटामिन B1 की वजह डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वो आपके नर्वस सिस्टम को ही नहीं, वो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी प्रभावित कर सकती है। मतलब हार्ट से जुड़ी बीमारियां भी इससे पैदा हो सकती है आपके शरीर के अंदर। फिर आगे है एलोपेसिया। ये विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है दोस्तों, जो बालों के विकास में आपकी बाधा निर्माण कर सकती है। और विटामिन डी की अपर्याप्त मात्रा में ये आपके शरीर में होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। फिर है हाइपोकैल्सेमिया। ये विटामिन डी की कमी के वजह से होने वाली बीमारी है, जो तब होती है दोस्तों जब आपके ब्लड में कैल्शियम का स्तर जो है वो बहुत कम हो जाए। जब रक्त में कैल्शियम का स्तर अपर्याप्त होता है, तो शरीर क्या करता है, आपका आपकी हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू करता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर होना प्रारंभ हो जाती है। आगे है दोस्तों हाइपोमैग्नेसेमिया। ये भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसमें मैग्नीशियम की कम मात्रा अगर आपके शरीर में है तो ये बीमारी आपको हो सकती है। मैग्नीशियम जो है शरीर के अंदर जो है 300 से अधिक चयापचय की जितनी भी रिएक्शंस होती है उसके लिए ये कारगर होता है, जिसमें आपके डीएनए का संश्लेषण हो, हड्डी, चयापचय, प्रोटीन का संश्लेषण हो, या हार्ट से संबंधित कई कार्य हो, जिसके अंदर जो है मैग्नीशियम जो एक बड़ा रोल निभाता है। फिर है आगे देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होने वाली एक और बीमारी, वो है पेलाग्रा। पेलाग्रा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है दोस्तों, जो विटामिन B3 नियासिन जिसे कहा जाता है उसकी वजह से होती है। इस बीमारी में दस्त या मनोभ्रंश, जिसे हम पागलपन, जैसे हमने अभी देखा कि मनोभ्रंश भी बहुत बड़ा रोल निभाता है नेचुरल डेथ के अंदर, तो वो होने की भी डर उसके अंदर बना रहता है। फिर त्वचा जो है, त्वचा की सेंसिटिविटी जो है, सेंसिटिविटी जो है आपकी त्वचा की, वो लक्षण आपको इस बीमारी के अंदर देखेंगे। और अगर पेलाग्रा एक ऐसी बीमारी है, अगर आप इसको अनुपचारित छोड़ देते, मतलब इस पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो ये हो सकता है कि किसी के लिए डेथ के का भी कारण बन सकती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होने वाली बीमारियों को हमने यहाँ पे देखा और समझा। दोस्तों देखिए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के बारे में और कुछ तथ्य समझते हैं। तो ऐसे कई सारे विकासशील देश है, जिसमें भारत भी है। अधिकांश लोग जो है, विकासशील देशों के अंदर जो अधिकांश लोग है, उस उनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां तथा उससे होने वाली विकलांगता जो है, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, ये विकसनशील देशों के हेल्थ सेक्टर पर बुरा प्रभाव छोड़ रही है। मतलब जो विकसनशील देश है उसमें ज्यादातर जो बीमारियां होती है, जिसके अंदर फिर फिजिकल डिसेबिलिटी हो, या फिर न्यूट्रिएंट की या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होने वाली बीमारियां हो, वहां का जो रेशो है हेल्थ का, उसको उस पर बुरा प्रभाव छोड़ने के लिए जो है, तो ये डेफिशिएंसी जो है एक बड़ा रोल निभाती है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। कम से कम 30, जैसे हमने देखा था अभी 27 है, तो कम से कम 30 ऐसे पोषक, ऐसी कुछ चीजें हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व जिसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिन्हें मानव शरीर द्वारा पर्याप्त रूप से संश्लेषित नहीं किया जाता। और यही कारण है दोस्तों कि भोजन के माध्यम से ये नहीं मिल रहा है, और जिसकी वजह से कई सारे हेल्थ इश्यूज जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है फ्रेंड्स, कि पूरे वर्ल्ड में 2 अरब 200 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो भोजन के माध्यम से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है। तो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार अगर हम देखेंगे, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करना भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य जो होता है हमारा, जो एक पब्लिक हेल्थ जिसे हम कहते हैं, उसमें एक प्रायोरिटी बन चुकी है। तो सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा सा समझेंगे सॉल्यूशन के बारे में भी। तो सॉल्यूशन यह है दोस्तों कि हमारे पूर्वजों को अगर हम देखेंगे, तो वह कम हमसे कहीं ज्यादा हेल्दी जीवन जीते थे, क्योंकि उनका जीवन प्रकृति से जुड़ा होता था, जिसके कारण उस वक्त के खाने में शरीर के लिए पर्याप्त पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते थे, जिसका सेवन हमारे पूर्वज करते थे। आज के समय में हमारा खाना हमारी पेट की जरूरत को जरूर पूरा करता है, लेकिन शरीर में मौजूद सभी मुख्य अंग
तथा 11 सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने में ये खाना जो है अभी का, ये पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर को जो है जरूरी न्यूट्रिएंट्स आज के खाने से नहीं मिल रहे हैं। तो न्यूट्रिशन की कमी हमारे देश में दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, और अभी के समय में यह कमी और ज्यादा दुगनी हो चुकी है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि 20-25 साल पहले ये डिफिशियंसी हमारे कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके अंदर थी, लेकिन अभी ये जो कमी है ये दुगनी हो चुकी है। और आने वाले समय में जो है दोस्तों, वो हमारी लाइफस्टाइल जो है वो और बद से बदतर बनती जाएंगी। और अभी हमने इस कमी को दूर नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले समय में सभी लोग इस तरह की बीमारियों का शिकार बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ चुका है हम भी प्रकृति की ओर निकट जाए और एक स्वस्थ स्वस्थ जीवन के हकदार बने।